अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं इंश्योरेंस के बारे में जितनी भी मालूमात हैं इसी वीडियो में आप लोगों को दूंगा कि इंश्योरेंस है क्या, इसके कितने अक़साम हैं और इस वीडियो में मैं इंश्योरेंस के बारे में ज़रूरी अक़साम और ज़रूरी मालूमात आप लोगों को मिलेगा। आपने इंश्योरेंस के बारे में बहुत सुना होगा मगर ये मालूम नहीं होगा कि ये किस तरह काम करता है और इसको आप अपने फ़ायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इसके एड्स बहुत ज़्यादा टीवी और आप लोगों ने फेसबुक वगैरह पर देखे होंगे कि हमारी कंपनी से इंश्योरेंस करवाएं, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये काम किस तरह करता है। ये अपने फ़ायदे के लिए आप इसको इस्तेमाल किस तरह कर सकते हो। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में इंश्योरेंस का मतलब बता दूं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले ख़तरे के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखना या तैयार करना। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर आपको दे दूं कि अगर आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हो, आपने कोई नई गाड़ी ली, उसकी इंश्योरेंस करवाते हो और बाद में उस गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है, लाइक एक्सीडेंट हो जाता है या गुम हो जाती है, तब तक मतलब इस हद तक भी आपको, अगर आप लोगों ने उस गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है, मैं सादा लफ्ज़ों में अगर बता दूं मतलब आपने एक गाड़ी ख़रीदी, उसकी इंश्योरेंस करवाई और वो उसकी एक्सीडेंट हो गई, तो आपने जिस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है उसी के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आप लोगों को वो टी करके देगा या उसके पेमेंट आपको पे करेगा और आप उसको टी करोगे। लेकिन आप लोगों ने उस कंपनी के साथ किस एग्रीमेंट के तहत वो आप लोगों को पेमेंट देगा और आप उसको किस तरह अवेल कर सकते हो। इस तरह इंश्योरेंस के बहुत सारे अक़साम हैं। अक़साम पर आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें एक आदमी और एक कंपनी के दरमियान एक मुआहदा होता है, जिसमें आपने जिस भी कंपनी से आप इंश्योरेंस करवाते हो तो आपने एक महीना मतलब हर महीने आप लोगों ने उन उसको एक फ़िक्स अमाउंट आप लोगों ने देनी होती है। आपने जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस करवाई होती है, तो उसके मुताबिक आपका जितने भी नुकसान होता है, मतलब आपको मैं एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा, लेकिन जो भी आप लोगों ने लाइक आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई होती है, अगर गाड़ी की कोई भी नुकसान होता है तो उसी एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक वो कंपनी, इंश्योरेंस की कंपनी आप लोगों की नुकसान की तलाफ़ी करता है। ये कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। कंपनी अपने क्लाइंट से एक फ़िक्स अमाउंट लेती है हर महीने, जिससे प्रीमियर कहते हैं। इस तरह भी आप किसी भी नुकसान, आपका कोई भी नुकसान होता है तो उसके तहत आपके उस नुकसान की तलाफ़ी करता है वो कंपनी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके कितने अक़साम होते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत सारे अक़साम मिलेंगे। ये एक या दो अक़साम नहीं है। ये कंट्री पर डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में रहते हो, उसी कंट्री के मुताबिक आप लोगों को पेमेंट दी जाती है या आप उसको कितने पेमेंट देते हो उसी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हो तो पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें या वो देख लें, उसी के बाद मुआहदा कर लें। और एक चीज़ और, इसमें काफ़ी सारे आपको धोखेबाज भी मिलेंगे जो आप लोगों को कहेंगे कि भाई हम लोगों से इंश्योरेंस करवाए, इंश्योरेंस करवाने के बाद वो भाग जाती हैं। लेकिन खैर ये वीडियो उसके लिए नहीं है, आप लोगों को मालूमात देनी है। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस के कितने अक़साम होते हैं। इसमें मैं आप लोगों को कुछ बड़े अक़साम के बारे में बता दूँ। लाइफ इंश्योरेंस, अब ये क्या चीज़ है? ये आप अगर अपनी ज़िंदगी की लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो तो आपके मरने के बाद आपके बच्चों को वो फ़िक्स अमाउंट मिलता रहेगा, जो अमाउंट आप लोगों ने कंपनी से डील की थी। अब कौन करेगा ये? वो लोग करते हैं जो अपने घर का वाहिद सहारा होता है, मतलब अपने घर का वही एक बंदा चलाता है। तो अगर उसको कुछ हो जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस से कहते हैं और वो फ़िक्स अमाउंट उसी को मिलता रहेगा। अब दूसरी किस्म पर आते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। इसमें ये होता है कि अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी तलाफ़ी वही लोग करते हैं। तीसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में ये होता है कि अगर आप किसी बड़ी मुसीबत में, ऐसा नहीं है कि आपको कोई खांसी आ गई वो आपको पे करता है, नहीं, आपका कोई एक्सीडेंट होता है, आपका कोई पैर वगैरह या हाथ वगैरह कट जाता है और आप काम करने के काबिल नहीं रहते, तब वो आप लोगों को पे करता है। तीसरा है फायर, चौथा है डिसेबिलिटी।
इसमें ये होता है कि अगर आपको कोई माजूरी, वही बात हो गई एक्सीडेंट की तरह कि अगर आप चल फिर नहीं सकते। लाइबिलिटी, इसमें पेट इंश्योरेंस भी है, मतलब आपके कुत्ते के लिए भी एक इंश्योरेंस है। उसी तरह ऑटो इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस, इस तरह की एक बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को मैंने कुछ बड़े इंश्योरेंस बता दिए, जिस तरह लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी डिसेबिलिटी, और इस तरह आप लोगों को कार वगैरह इंश्योरेंस मेरे ख़्याल से प्रॉपर्टी वगैरह में ही आएगी, या इस तरह के कुछ और ऑटोज़ वगैरह या सोशल वगैरह इंश्योरेंस में आती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को इंश्योरेंस के बारे में आगाह करना था। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।